हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर खुल गया है मिर्जापुर चौक, दरभंगा में। डेढ़ हजार क्विंटल चावल लापरवाही के कारण सड़कर बर्बाद। गरीबों को अंत्योदय और अन्नपूर्णा के तहत बांटा जाने वाला था यह चावल। डीएम द्वारा जांच का आदेश दिए जाने से हड़कंप। युवाओं को नशापान कराने वाले हो जाएं सावधान। दरभंगा एसएसपी ने चलाया नशा मुक्ति अभियान, कई जगह छापेमारी। और पूरे जिले को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने वाले दरभंगा समाहरणालय के अधिकारी और कर्मी खुद खरीद कर पीते हैं शुद्ध पानी। किसने बनाया मुझको खास, दुल्हन बनने का एहसास। मैं तो चली किसना संग पिया की गली। किसना दुल्हनिया कलेक्शन। किसना जगाओ विश्वास प्यार का, पाओ विश्वास परिवार का। 10 लाख छात्रों की सफलता का साथी, 150 से भी ज्यादा शहरों में मौजूद कैरियर लॉन्चर अब दरभंगा में। बैंक, एसएससी, सीए, सीएस एवं लॉ की पढ़ाई अब एक ही जगह, शर्मा डायग्नोस्टिक्स के निकट, बंगाली टोला, लहेरियासराय, दरभंगा। डायल करें 8809491122। क्वालिटी एजुकेशन विथ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर चिल्ड्रन। स्प्रिंगडेल पब्लिक स्कूल, बिरदीपुर, दरभंगा। CBSE curriculum, qualified teachers from Darjeeling, 5-acre campus with huge playground, computer classroom, library, CCTV surveillance, transport facility. Coming up in future, fully air-conditioned classes, swimming pool, shooting range and air-conditioned hostel. For more details, dial 94314 60027, 94300 14701 and 9709334301। कपड़ों के जाने पहचाने ब्रांड अग्रवाल ड्रेसेस, मेंस टच और अग्रवाल साड़ीज की नई पेशकश, अग्रवाल्स एक्सक्लूसिव, गणपति प्लाजा के निकट, लालबाग, दरभंगा। ब्लैकबेरी और मान्यवर के एक्सक्लूसिव शोरूम, शर्ट पैंट, सूट, कोट, ब्लेजर, बंडी, टाई, बेल्ट एवं एसेसरीज के साथ शेरवानी, इंडो वेस्टर्न कुर्ते, दुपट्टा, पगड़ी तथा दूल्हे के आभूषण। अग्रवाल्स एक्सक्लूसिव, गणपति प्लाजा के निकट, लालबाग, दरभंगा। रैंक की गारंटी के साथ मेडिकल, IIT, JEE फाउंडेशन की तैयारी कराने वाला पहला संस्थान। साथ ही स्कूल एवं कोचिंग एक साथ एक जगह पढ़ें। वेब ग्लोबल एवं महिंद्रा ट्रैक्टर्स, वेस्ट दोनार चौक, दरभंगा। फॉर क्लास 6 to 12 स्कूल, बोर्ड, NTSE, ओलंपियाड, IIT, JEE, मेडिकल, free study material, fully AC classrooms, hostel facility, CCTV surveillance, transport facility available. Also provided online classes, experienced faculty from Delhi and Kota, IITians and medicos. For more details, dial 8271512141. In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. Shailendra Jha, Principal.
एसएफसी गोदाम में 1,500 क्विंटल चावल लापरवाही के कारण सड़कर हो गया बर्बाद। दरभंगा जिले के मनीगाछी प्रखंड में अनाज सड़ने का यह मामला सामने आया है। मनीगाछी प्रखंड परिसर के एसएफसी गोदाम में 1,500 क्विंटल चावल लापरवाही के कारण सड़कर बर्बाद हो गया। यह अनाज गरीबों के लिए अंत्योदय और अन्नपूर्णा के तहत वितरित किया जाना था। वहीं राज्य के कई जिले में अनाज नहीं मिलने की वजह से कई परिवार भूखे सो रहे हैं, जबकि सरकारी भंडार में अनाज रखे रखे सड़कर बर्बाद हो रहा है। दरअसल यह चावल मिथिला राइस मिल से मनीगाछी गोदाम को भेजा गया था। खराब चावल होने की वजह से तत्कालीन गोदाम प्रबंधक पीके मिश्रा ने इसे लौटाने को कहा था। इसके बाद कुछ चावल मिथिला राइस मिल ने वापस ले लिया, लेकिन बाकी गोदाम में ही छोड़ दिया गया। बाद में गोदाम प्रबंधक भी चावल के रखरखाव को लेकर उदासीन हो गए। साल 2014 में इस गोदाम में अनाज रखा गया था। 4 साल से बंद अनाज जब सड़ने लगा तो आसपास के स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत दरभंगा के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह से की। डीएम के निर्देश पर मनीगाछी सीओ रविंद्र कुमार चौपाल ने मामले की जांच की तो कई खुलासे हुए। ये सरकार जो डबल इंजन की बिहार में अभी सरकार है, ये पूरी तरीके से फेल है। यहाँ के जितने भी पदाधिकारी हैं वो सरकार से बेलगाम है और आज इसी का एक दुष्परिणाम है कि हजारों क्विंटल अनाज जो मनीगाछी प्रखंड के गोदाम में रखा गया था, आज गरीब उसी अनाज के लिए जन आंदोलन कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, सत्ता से लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन आज वो अनाज जो उस गोदाम के अंदर सड़ गया, ये सरकार का सिस्टम का लापरवाही है, यहाँ के पदाधिकारियों की लापरवाही है और इसी लापरवाही का ये दुष्परिणाम है कि हजारों क्विंटल अनाज आज सड़ के अलग हो गए, लेकिन भूखे लोगों को, गरीब लोगों को, जो लोग रोड पे हैं, उन लोगों को कुछ भी नहीं मिल पाया उनका। इसलिए इस निकम्मी सरकार के खिलाफ हम लोग जन आंदोलन भी करेंगे। सीओ के जांच के दौरान गोदाम में रखा करीब पूरा चावल सड़ा हुआ मिला। गौरतलब है कि नए गोदाम प्रबंधक अशोक चौधरी ने इसी वजह से गोदाम का चार्ज लेने से इनकार कर दिया। तब से अब तक गोदाम बिना चार्ज के है। सीओ रविंद्र चौपाल ने बताया कि डीएम के निर्देश पर उन्होंने गोदाम की जांच की है। वे अपनी रिपोर्ट डीएम को भेजेंगे, जिसके बाद भले ही दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन गरीब के निवाले को सरकारी कर्मचारियों की लापरवाही, साथ ही राइस मिल की मिलीभगत से अनाज को सड़ा दिया गया। और स्थानीय लोग बिहार सरकार को गरीब विरोधी कहते हैं कि यह जो डबल इंजन की सरकार है, यह सिर्फ घोषणाबाजी से ही चल रही है। निचले स्तर के पदाधिकारी अब सरकार के गाइडलाइन में नहीं है, जिसका जीता जागता उदाहरण यह है अनाज के गोदाम में सड़ गया। 1919 क्विंटल मेरे गोदाम में माल रखा हुआ है, 1620 क्विंटल मिथिला राइस मिल का, ठीक है। जिसको ले जाना था वो लेकर नहीं गया। क्या हो गया अब? क्या है अब उसका स्थिति है 5 साल का अनाज है, कुछ बर्बाद हो रहा है। इस संबंध में हम पूर्व में भी सूचना पदाधिकारी लोग को दे चुके हैं। खराब हो चुका है पूरा? ना, पूरा तो खराब नहीं हुआ, बचा हुआ। युवाओं को नशा कराने वाले हो जाएं सावधान, एसएसपी ने चलाया नशा मुक्ति अभियान। दरभंगा में युवाओं में बढ़ रहे नशे के प्रयोग चिंताजनक हैं। दरभंगा में सड़क किनारे खुलेआम युवकों को नशा करते देखा जा सकता है। बिहार में शराबबंदी होने के बाद सिगरेट के कस से लेकर व्हाइटनर, नशीली दवाई, गांजा का प्रयोग युवाओं की लत बन गई है। दरभंगा एसएसपी को गुप्त सूचना मिली कि दरभंगा स्टेशन के आसपास, साथ ही कॉलेजों के अगल बगल अवैध गुमटी या झोपड़ी बनाकर नाबालिग छात्रों को नशे का सेवन कराया जा रहा है, जिसके बाद खुद दरभंगा एसएसपी मनोज कुमार ने एक सघन अभियान चलाया, जिसका नेतृत्व वो खुद कर रहे थे। ये आराम से भर के इसी में लगता भरता होता है, क्योंकि ये तो आराम से गलत हो जाता है। एडमिशन कार्ड है सर, बैग में और ये क्या है? कलम है, सिगरेट है सर, दिखा देते। कई गुमटियों को चेक किया गया तो कई अवैध झोपड़ी को तोड़कर गिराया गया। साथ ही कई दुकानों से व्हाइटनर के साथ कई नशा वाली सिगरेट को भी बरामद किया गया। वहीं एसएसपी मनोज कुमार ने कहा कि स्कूल कॉलेजों के
करीब लोग अवैध दुकान लगाकर युवाओं को नशा करवाते हैं। इसी को लेकर यह छापेमारी की गई है। साथ ही थानाध्यक्षों को हिदायत दी गई है कि सड़क किनारे इस अवैध रूप से नशा करने वाले लोगों पर कठोर कार्रवाई करें। स्कूल और कॉलेज की जगह पर जो भी सुनसान जगह है वहाँ पर ड्रग एब्यूज की सूचनाएं मिल रही हैं। इसी के लिए सभी थानाध्यक्षों को ऐसे स्थानों पर छापेमारी इसमें पाया गया है कि सुनसान जगहों पर बैठने का जगह बना करके और स्टूडेंट बैठते हैं और ड्रग एब्यूज करते हैं। तो इसको हम लोग क्लीन कर रहे हैं। हम इसी के खिलाफ चल रही है। तो वैसे सभी स्थान जहाँ पर स्टूडेंट छिप करके नशाखोरी करते हैं उस पर जो अभियान चला करके इसे क्लीन करना है और कार्रवाई करना है। पूरे जिले को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने वाले समाहरणालय के अधिकारी व कर्मी खुद खरीद कर पीते हैं शुद्ध पानी। समाहरणालय परिसर में पेयजल की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण दरभंगा में विभिन्न कार्य को लेकर यहां आने वाले लोगों को बंद बोतल पानी खरीदकर पीना पड़ता है या समाहरणालय परिसर के बाहर के दुकानदारों से पानी मांगकर अपनी प्यास बुझाते हैं। आलम यह है कि पूरे जिले को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने वाले इस परिसर के कई विभाग के अधिकारी व कर्मी जार में आरओ का पानी पीने के लिए मंगवाते हैं। अमूमन हर कार्यालय एवं शाखा में पानी के 20 लीटर का जार देखा जा सकता है। पानी से भरे इन डब्बे को प्रतिदिन निजी कंपनी द्वारा यहां लाया जाता है। बता दें कि यह पानी इन कार्यालयों में काम से पहुंचने वालों के लिए नसीब नहीं है। समाहरणालय में 20 रुपए डब्बा पानी खरीदकर अधिकारी व बाबू लोग पी रहे हैं, जबकि शुद्ध पेयजल आपूर्ति के लिए सरकार का पीएचडी विभाग भी यहाँ कार्यरत है। बहुत बड़ी विडम्बना है कि यहाँ पे जो है जिस जगह बैठ करके जिले के आला अधिकारी स्वच्छ जल पहुँचाने का दूर देहात में शहर में रोड मैप तैयार करते हैं, उसी जगह पानी खरीद के पिया जाता है। इससे बड़ी ये दुर्दशा क्या होगी, इससे बड़ा विडम्बना क्या होगा, इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं जो क्या विकास की बात हो रही है, कैसे इस लोगों तक स्वच्छ जल पहुँचेगा। जहाँ अधिकारियों को खुद बाहरी जल खरीद कर पीना पड़ता है। जो दूर दराज के लोग यहाँ अपने कामों से आते हैं उनको भी या तो बोतल बंद पानी खरीदना पड़ता है या दूसरे जगह चाय नाश्ते की दुकान पर जाकर जो है पानी पीना पड़ती है। कैंपस में करीब 16-17 चापाकल हैं जो सब बेकार पड़े हुए हैं। सबों में मोटर लगी हुई है लेकिन वो बेकार पड़े हुए हैं। कहीं जो है किसी चापाकल से पानी निकलती नहीं है। लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आपको बताते चलें कि समाहरणालय में 35 विभाग व शाखाएं संचालित हैं। इसमें 322 कर्मचारी समेत अधिकारी काम करते हैं। परिसर स्थित 16 चापाकल लगे हुए हैं, जिसमें से 10 चापाकलों में मोटर लगा हुआ है, जिसके पानी का सप्लाई संबंधित विभाग के बाथरूम में है। जहां चापाकल की बोरिंग है वहां एक बूंद पानी नहीं टपकता। जिन चापाकलों का पाइप बाथरूम तक नहीं गया है उसके हेड खुले हुए हैं। एक चापाकल पेंशनर समाज भवन एवं डीएम कक्ष के सामने चालू हालत में है। इन चापाकलों पर पानी के लिए चाय नाश्ता दुकानदारों की ही भीड़ लगी रहती है। आम आदमी पानी के लिए इंतजार कर बाहर निकल जाना ही बेहतर समझते हैं। कब से है आप लोगों को? 15-20 दिन से पानी नहीं है इसमें से। और पीने के लिए पानी हम लोग कल से पीते हैं। और यहाँ जो आरओ जो लगा हुआ है, आरओ की क्या स्थिति है? ये तो आज भी पे पानी नहीं है। जब भी खराब होता था ये भी खराब हो जाता है। तो फिर हम देख रहे हैं वहाँ पे आप लोग बाजार से खरीद के पानी लगाई हुई हैं। हाँ, अभी आज आया है। आज आया है? हाँ, आज आया है। कितना पैसा लेता है? ये हम नहीं कह सकते। पानी खुद लगाया है ये हम बता सकते हैं। ये हमको नहीं मालूम। हम देखे हम आए ऑफिस तक लगा। समाहरणालय में आयोजित होने वाली बैठक या फिर यहाँ काम करने वाले कर्मी अधिकांश अपने घर से पीने का पानी साथ लेकर आते हैं। परिसर में पानी को रिफाइन करने की मशीन भी लगी हुई है, लेकिन देखभाल के अभाव में यह अब हाथी के दांत के समान साबित हो रहे हैं। इस पर यहाँ के कर्मियों ने निजी कंपनी द्वारा खरीदे गए डब्बे को लगा रखा है ताकि उनको पानी पीने में सुविधा हो सके। रुपये गैलन लेते हो पानी का? 20 रुपये। जहाँ पानी तुम दे रहे हो दरभंगा समाहरणालय में कौन कौन से ऑफिस में तुम पानी सप्लाई करते हो? कमिश्नरी ऑफिस, एसपी ऑफिस, कार्यालय, रजिस्ट्री ऑफिस, सभी जगह तुम्हारा पानी जाता है? हाँ, पुलिस लाइन,
भात खाना, डायरिया शराब खाना। मलेरिया कालाजार छिड़काव कर्मियों ने अपने को दैनिक वेतनभोगी के समतुल्य मानते हुए राज्य सरकार के समूह घ के रिक्त पदों पर समायोजित करने की मांग मुख्यमंत्री से की है। जिलाधिकारी के माध्यम से इन्होंने आवेदन भेजा है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, डीडीटी छिड़काव कर्मी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मांग पत्र जिला पदाधिकारी महोदय के माध्यम से समर्पित करेंगे, जिसमें हमारी मांग है जो राज्य सरकार ने संविदा वालों के लिए, दैनिक मजदूरों के लिए माननीय पूर्व मुख्य सचिव अशोक कुमार चौधरी की अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई है, जो कमेटी प्रतिवेदन सरकार को समर्पित करने जा रहा है, उसमें दैनिक पुस्तक के रूप में, मास्टर रोल के रूप में इस छिड़काव कर्मचारी को भी सम्मिलित किया जाए और अनुशंसा की जाए जो क्लास 4 के रिक्त पदों पर मलेरिया के छिड़काव कर्मचारियों को समायोजन किया जाए। यह मांग पत्र हम समर्पित करेंगे। बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ दरभंगा का अनिश्चितकालीन आमरण अनशन प्रारंभ हो गया। अपनी मांगों पर इन्होंने जोर दिया और कहा जब तक 15 सूत्री मांगें पूरी नहीं होती हैं अनशन जारी रहेगा। मूल्यांकन कार्य में सावधानी छात्र हित में आवश्यक, कहा प्रतिकुलपति प्रोफेसर जय गोपाल ने। मूल्यांकन के कार्य में शामिल सभी शिक्षक दक्ष एवं प्रबुद्ध हैं और सभी लोग विगत कई वर्षों से मूल्यांकन का कार्य करते आ रहे हैं, लेकिन ऐसा देखा गया है कि हमारे मूल्यांकन करने वाले कुछ शिक्षक कॉपी जांच में सावधानी नहीं बरतते, जिसके कारण विद्यार्थियों को परेशानी होती है। यह कहा प्रोफेसर जय गोपाल प्रतिकुलपति ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा ने स्थानीय सीएम कॉलेज केंद्र पर प्रधान परीक्षकों को संबोधित करते हुए। उन्होंने कहा कि इस बार बार कोडिंग पद्धति से मूल्यांकन हो रहा है, इसलिए नंबर दर्ज करते समय सचेत रहने की आवश्यकता है। प्रोफेसर जय गोपाल ने कहा कि यदि परीक्षक से कोई चूक हो जाती है तो प्रधान परीक्षक यदि सावधानी बरतेंगे तो भूल चूक दूर हो सकती है। साथ ही कॉपियों को जांचते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि छात्रों ने जितना लिखा है उस पर नंबर अवश्य दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह शिकायत मिलती रही है कि छात्रों ने जितना कुछ लिखा है उस पर ध्यानपूर्वक अंक नहीं दिया गया है, अतः इस बार सचेत रहने की आवश्यकता है। कॉलेज के प्रधानाचार्य सह केंद्राधीक्षक डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने कहा कि कई विषयों में प्रधान परीक्षक ने योगदान नहीं किया है, इसलिए जिस ग्रुप में प्रधान परीक्षक नहीं है उसी ग्रुप के वरीयतम शिक्षक को नियमानुसार प्रधान परीक्षक बनाया जाएगा ताकि ससमय मूल्यांकन का कार्य पूरा हो सके। डॉक्टर अहमद ने कहा कि कॉलेज परिवार ने परीक्षकों के लिए हर प्रकार की सुविधा का प्रबंध किया है, यदि कोई कठिनाई होती है तो उसे भी दूर किया जाएगा। इस अवसर पर परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर कुलानंद यादव ने भी संबोधित किया लोगों को और कहा कि इस बार परीक्षकों का भुगतान ससमय होगा। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय संगीत एवं नाट्य विभाग में 2 सत्रों में कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें प्रथम सत्र में नाट्य विषय के 2 विद्वान विशेषज्ञों डॉक्टर शांतनु दास नाट्य विभाग रविंद्र भारती विश्वविद्यालय कोलकाता तथा विश्व भारती शांति निकेतन पश्चिम बंगाल का सोदाहरण व्याख्यान हुआ। अपने उद्बोधन में डॉक्टर दास ने थिएटर एजुकेशन की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि थिएटर एजुकेशन
कि आवश्यकता आखिर क्यों है और देश भर के संस्थानों की इसमें क्या भूमिका है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय सहित दूसरे संस्थानों और विभागों ने भारत में रंगमंच में बढ़ावा देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन संस्थानों से निकले छात्रों ने ट्रेनिंग से प्राप्त शिक्षा के साथ देश भर में नाट्य आंदोलन को बढ़ाने में सहायता की है। विश्व भारती शांति निकेतन के रंगमंच शिक्षक डॉक्टर मृत्युंजय प्रभाकर ने आधुनिक भारतीय रंगमंच की जातीय रंगमंच की धारा के निर्माण और उससे जुड़ी सांस्कृतिक नीति पर अपना व्याख्यान दिया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार आज़ादी के उपरांत आधुनिक भारतीय रंगमंच के निर्माण और स्थापना में भारत की जातीय रंगमंच परंपरा ने अपना योगदान दिया। कार्यक्रम के द्वितीय सत्र में प्रदर्शन कला विभाग केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड रांची से आमंत्रित डॉक्टर जया शाही का शास्त्रीय गायन कार्यक्रम हुआ। अपने गायन के आरंभ में डॉक्टर शाही ने राग विभाग से इसकी शुरुआत की। विलंबित एक ताल के बोल थे कैसे सुख सोए तथा मध्य ताल 3 ताल के बोल थे बरजो नमाने। इसके बाद दादरा बरसन लागी बदरिया कजरी बरसन लागी बदरिया प्रस्तुत किया गया। इन्होंने अपने गायन का समापन भजन दुनिया दर्शन है मेला से किया। अब यूनिवर्सिटी स्ट्रक्चर है, हम लोग पहुंच जाते थे 10 बजे जाके जो अपना वर्कशॉप रूम था हमारा अहिंद्रो कौशला बोल के, ये भी सही है कि उसमें हमारा बैच में उस समय 33 कैंडिडेट था, तो उसमें से 8-10 ही हम लोग थे जो थोड़ा सा पागल टाइप, जो सुबह पहुंच के वो डिपार्टमेंट में अपना एक्टिंग प्रैक्टिस माइक का प्रैक्टिस सब लगा रहता था। हम लोग जो हमारे थ्योरी टीचर लोग थे उस सबको पता था कि ये बच्चा उधर ही है, वो जाके ढूंढ के लाते थे, चलो अभी हमारा क्लास है, खत्म हुआ फिर से वहीं पे जाके, मतलब ऐसा भी नहीं कि दिन भर वहां पे प्रैक्टिस ही करते थे, कभी कभार बैठ के गप्पे भी करते थे, लेकिन जगह हमारा वही होता था जो हम लोगों का वर्कशॉप स्पेस हुआ करता है। रविंद्र भारती में हमारे पास तब 3 वर्कशॉप स्पेस होता था, क्योंकि उस किसी वर्कशॉप स्पेस में कभी कभी क्लास भी लगता था तो हम बाहर चले आते थे, फिर जब भी खाली पड़ता था उसी जगह था हम लोगों का वो। मतलब यही मैं कहना चाह रहा था कि आपको ये भी पता है कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में हर साल 25-26 लोग पास आउट होते हैं, किन कुछ लोगों का आप जानते हैं, बाकी लोग कहाँ हो जाते हैं। तो ऐसा ही है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में भी, तो मैं तो उसको कहता हूँ एक 5 स्टार इंस्टीट्यूशन, जैसे 5 स्टार होटल होता है तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा इज लाइक दैट। तो हमारे जैसे छोटे शहर में रह के जब वहां कोई पहुंचता है तो उसका जो आर्क लाइट होता है इतना ब्राइट है, उसमें बहुत से टैलेंट हो जाता है। तो जो उस आर्क लाइट से खुद को बचा पाता है और सिर्फ काम में ध्यान देता है, उसी लोगों को आप देखते हो, बाकी लोग खो जाते हैं। हर साल नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से 20 से 25 लोग निकल के बाहर आता है। कहाँ है इतने लोग, कर क्या रहे हैं? सो पॉइंट इज देयर। तो आप अभी यहाँ पे है, यहाँ का जितना आपको मिल रहा है उससे और लेने की कोशिश की। 2-3 छोटी बातें पॉइंट्स में मैं मॉडर्न इंडियन थिएटर पे बोलूँगा। मॉडर्न इंडियन थिएटर का एक बॉक्स जो है, जो हम लोग सब जानते हैं कि भारतीय परंपरा का जो जातीय रंगमंच है, भारतीय जातीय परंपरा का रंगमंच है, जिसमें हम टोटल थिएटर की अवधारणा जो नाट्यशास्त्र लेकर अभी तक चली आ रही है, ट्रेडिशनल थिएटर में भी फोक थिएटर में भी हो गए, वो कैसे हमारे आधुनिक रंगमंच में उसने एक बड़ी भूमिका निभाई, इसको ओपन अप करने में, इसको एक नई दिशा नई गति देने में। उस पूरे मूवमेंट के ऊपर एक छोटा सा आख्यान अपने तरफ से रखने की कोशिश करूँगा, ताकि हमें समझ पाए कि भारतीय आधुनिक थिएटर किन संदर्भों में और किस तरीके से विकसित हुआ। नॉर्मली हम लोग मान के चलते हैं कि, और एक छोटी सी बात और करता हूँ, मैं बहुत अच्छा वक्ता नहीं हूँ, टूटी हिंदी बोलता हूँ और सीधा बोलता हूँ, सब तो बहुत उतार चढ़ाव नहीं आया, ड्रामेटिक नहीं हुआ कुछ, बोर होने से आप बचाए रखना आपका काम है। नॉर्मली हम लोग मान के चलते हैं कि 1947 के बाद जब भारत आज़ाद हुआ, एक देश के तौर पे बना, तब हम लोगों ने अपनी जातीय संस्कृति की पहचान की पहली शुरुआत की और तब हमने अपने इंस्टीट्यूशन करने शुरू किए, अपने फॉर्म की तलाश शुरू हुई, क्योंकि एक नेशन स्टेट के तौर पे, एक देश के तौर पे, एक देश का एक डिमांड होता है कि जब आप कल्चरल एम्बेसी और एक अपनी एम्बेसी की स्थापना विदेशों में करते हैं तो आपको कौन सी चीज़ें रिप्रेजेंट करेंगी।
भारत क्या बोल के रिप्रेजेंट कराया जाएगा, भारत से ऐसा क्या परफॉर्मेंस चुना जाएगा जो विदेशों में भेजा जाएगा और कहा जाएगा ये भारत का है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि आजाद भारत से पहले भी भारत को एक भारत नहीं, भारत कई सौ संस्कृतियों का एक समुच्चय है, जिसकी सबकी अलग अलग संस्कृतियां हैं, अलग अलग नाट्य तत्व है, अलग अलग म्यूजिक तत्व है, अलग अलग नाच परंपराएं हैं। ऐसे में करना बहुत मुश्किल था किन विधाओं को हम भारतीय माने और किन विधाओं को भारतीय न माने। और इसको लेकर एक लंबा संघर्ष जो है 1947 के आसपास से लेकर 1960-70 तक भारतीय पेरीफेरी में अगर आप देखेंगे सांस्कृतिक जगत के जो आंदोलन है, जो मूवमेंट है, जो उसके भीतर की राजनीति है, अगर उसमें देखें तो लगातार ये चीजें घटती रहती है, चलती रहती है, जो हम तक नहीं पहुंचती, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत सारी लड़ाइयाँ हैं। और उस पहली लड़ाई में सबसे पहला जो विजेता साबित होता है वो भारत की क्लासिकल परंपराएं। भारत को डिफाइन करने का एक तरीका जो मान लिया गया, भारत की जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं वही भारत को ऑथेंटिक तरीके से रिप्रेजेंट करती है। वो परंपराएं कौन थी? नृत्य में थी, कथक थी, कथकली थी, दूसरी जो कुचिपुड़ी है, ओडिसी है, मणिपुरी है, ये सब डांस की परंपराएं एक दो थी हमारे पास बनी बनाई और कुछ नई गढ़ ली गई। ओडिसी कोई डांस परंपरा नहीं थी, मणिपुरी कोई शास्त्रीय डांस परंपरा नहीं थी, इनको गढ़ा गया और गढ़ा गया उस राजनीति के दबाव में गढ़ा गया ताकि रिप्रेजेंटेशन का सवाल में कुछ जातियां और जनजातियां अपने आप को पीछे छूटा हुआ ना माने। तो मणिपुरी वालों ने कहा कि आप सब कथक को क्यों मानेंगे या कथकली को क्यों मानेंगे, कुचिपुड़ी को क्यों मानोगे, हमको भी मानो, हम भी क्लासिकल फॉर्म है। ओडिसी के लोगों ने कहा कि हमारे पास भी क्लासिकल फॉर्म है। वही लड़ाई अभी असम में क्षत्रिय ने लड़ी और उनको पहले 2002 उनको भी दर्जा मिला क्लासिकल, और वही लड़ाई बंगाल में भी लड़ी जा रही है और ये नृत्य के लोग हमको भी क्लासिकल का दर्जा दिया है। तो जो पहली बाजी है वो क्लासिकल फॉर्म में जो लोग परफॉर्म कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे देश में, चाहे डांस में हो, चाहे हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक हो, कर्नाटिक वोकल म्यूजिक हो, उधर का मामला हो, या फिर थिएटर में भी जो संस्कृत नाट्य परंपराएं हैं हमारी आदिकाल की, वो जो है ऑथेंटिक हमारा थिएटर फॉर्म है, क्लासिकल थिएटर फॉर्म है, और वो हमको रिप्रेजेंट करेंगे। इसलिए भारत से बाहर जब किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में इसको बुलाया जाता है थिएटर परफॉर्मेंस करने के लिए, तो बलबल गार्गी जाके वो उधर राक्षस का नाटक, भास का नाटक करते हैं वहाँ पे। 1957 की बात है, या फिर बाद में भी कपड़ा संस्करण जाती हैं या शीला भाटिया जाती हैं, तो इसी तरह के नाटक परंपरा को यहाँ से वो ले जाती है। 2 सत्रों में साधारण व्याख्यान एवं गायन का कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया है, जिसमें प्रथम सत्र में नाट्य के 2 विशेषज्ञ डॉक्टर शांतनु दास रविंद्र भारती विश्वविद्यालय कोलकाता से और डॉक्टर मृत्युंजय प्रभाकर विश्व भारती शांति निकेतन से पधारे हुए हैं। उनका साधारण व्याख्यान भी चल रहा है। व्याख्यान के अंत में अगर विद्यार्थियों के मन में कोई जिज्ञासा होती है तो वो प्रश्नोत्तर सत्र भी चलेगा। उसके बाद संगीत के विद्यार्थियों के लिए झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय रांची से पधारी डॉक्टर जया शाही का गायन कार्यक्रम है, जिसमें जया शाही शास्त्रीय गायन एवं उपशास्त्रीय गायन तथा सुगम संगीत प्रस्तुत करेंगी और इससे विद्यार्थियों को उनके संगीत शिक्षा के विकास में बहुत मदद मिलेगी। आधुनिक एमएस एम्पोरियम, किंग ऑफ कुर्ता, नेशनल सिनेमा के निकट, मौलागंज, दरभंगा। हर ब्रांड के सभी प्रकार के कुर्ते हैं हमारी खास पहचान। पठानी, कैमरिक, कॉटन, पार्टीवियर, वेस्टर्न, बंडी सेट, इंडो वेस्टर्न एवं बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए लिनन कुर्ते एवं शेरवानी सभी साइज में उपलब्ध। व्हाइट कॉटन, कैमरिक कुर्तों की विशेष रेंज। Headlines are sponsored by Omega Study Center, मिर्जापुर चौक, दरभंगा।
a trusted institute for preparation of IIT, JEE, medical, +2, board, pre-foundation for classes 7th to 10th, NTSE and Olympiad. 1,500 क्विंटल चावल लापरवाही के कारण सड़कर बर्बाद। गरीबों को अंत्योदय और अन्नपूर्णा के तहत बांटा जाने वाला था यह चावल, डीएम द्वारा जांच का आदेश दिए जाने से हड़कंप। युवाओं को नशापान कराने वाले हो जाएं सावधान। दरभंगा एसएसपी ने चलाया नशा मुक्ति अभियान, कई जगह छापेमारी। और पूरे जिले को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने वाले दरभंगा समाहरणालय के अधिकारी और कर्मी खुद खरीद कर पीते हैं शुद्ध पानी। समर इंटर्नशिप कार्यक्रम का आयोजन किया गया। MLSM कॉलेज की एनएसएस इकाई द्वारा प्राचार्य, डीएफओ, एनएसएस कोऑर्डिनेटर, रानीपुर मिडिल स्कूल के प्रिंसिपल समेत काफी लोग मौजूद हुए। इस दौरान वृक्षारोपण और शपथ ग्रहण समारोह भी आयोजित हुआ। अवध बिहारी संस्कृत महाविद्यालय रहीमपुर खगड़िया, जो कि कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय की अंगीभूत इकाई है, गुरुवार को खगड़िया अनुमंडलाधिकारी, अंचलाधिकारी, राजस्व कर्मचारी, कुल सचिव, भू संपदा पदाधिकारी और अन्य पदाधिकारियों के समक्ष जमीन संबंधी विवाद के निपटारे के लिए बैठक का आयोजन हुआ। वो आदेश करेंगे तभी पैसा नहीं। हमारे पास प्रपोजल आती है, हम अप्रूव करते तभी खर्चा होगा। हमारे इसमें जो खर्चा दिखा रहा है वो रूटीन एक्सपेंडिचर है। गरीब, महादलित और महिलाओं पर बढ़ रहे जुल्म और अत्याचार व हमले के खिलाफ हम सेक्युलर ने धरना प्रदर्शन किया। लगातार गरीबों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, महादलित परिवारों के ऊपर, खास करके निम्न तबके के लोगों के ऊपर साजिश के तहत हमला किया जा रहा है, उनका शोषण उत्पीड़न किया जा रहा है, जिसका जीता जागता उदाहरण कुशेश्वर स्थान थाना क्षेत्र के कोला गांव की घटना, कुशेश्वर स्थान थाना क्षेत्र के झाझा में महादलितों के परिवार को तंग तबाकर भगा देने की घटना, मारपीट करने की घटना, झझरा में महादलित परिवारों के साथ दुर्व्यवहार करने की घटना, मारपीट करने की घटना, और हाल में दरभंगा शहर में सरकारी विद्यालय से लेकर पब्लिक विद्यालय तक, यानी कि शिक्षा का मंदिर जिसे कहा जाता है, वहां भी छेड़खानी की घटना। लगातार दरभंगा में चोरी डकैती की घटना बढ़ रही है, छिनतई की घटना बढ़ रही है, लोगों की हत्याएं हो रही है। दरभंगा जिला के आम आवाम और सुरक्षित महसूस कर रहा है। हमारे फुटपाथ दुकानदार जो गरीब हैं, जो रोड पर जीवन गुजर बसर करके अपने परिवार को और समाज के विकास में सहयोग का काम करते हैं, ऐसे लोगों को जो है बिना बेवजह, बिना वैकल्पिक व्यवस्था का जो है यहाँ का पुलिस प्रशासन जो है पुलिस या लाठी चला करके दमनात्मक कार्रवाई करने का काम किया है, जिसके खिलाफ आज हम धरना दे रहा है, प्रदर्शन कर रहा है महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ। और हम एसपी साहब को जो है दस्तूरी मांग पत्र देने जा रहे हैं। हमारी मांग अगर सहानुभूति पूर्वक, मुझे उम्मीद है कि जिला के हमारे वरीय पुलिस पदाधिकारी बहुत तेज तर्रार और जनता के हित में लड़ने वाले लड़ाकू एसपी हैं। निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है कि आज के धरना प्रदर्शन से जो हमने उन्हें ज्ञापन देने जा रहे हैं उस पर न्याय गरीबों को मिलेगा। अगर गरीबों को न्याय नहीं मिलेगा, हम गरीबों की एकजुटता के बल पर जो है जन आंदोलन तेज करेंगे। आने वाले दिनों में नीतीश सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे।
हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सिकलर दरभंगा जिले के बड़े उपाध्यक्ष। आज की यह जो हमारी कार्यक्रम है, इसका मुख्य मेरा उद्देश्य है कि कुशेश्वर स्थान पूर्वी और पश्चिमी में वहाँ के जो थाना के अध्यक्ष हैं वह गरीबों पर मनमानी करते हैं, कानून को स्थापित नहीं होने देते हैं, जमींदार और पूंजीपति के बात पर गरीबों को शोषण करने का काम करते हैं। हम लोग अनुशासित ढंग से कानून के दायरे में रहकर अपने उचित मांग को लेकर, अपने उचित अधिकार को लेकर जब बार बार लिखित देते हैं, फिर भी पुलिस पदाधिकारी किसी तरह कार्रवाई नहीं करते हैं। बात होकर हमने पहला यह धरना के माध्यम से ये जिला के पुलिस कप्तान महोदय जी से यह बता देना चाहता हूं कि अगर हमारे गरीब की मान सम्मान पे अगर अंकुश लगेगी, हमारे मान सम्मान के साथ खिलवाड़ किया जाएगा, तो मैं हिंदुस्तानी मोर्चा सेक्युलर पूरे जिला का चक्का को जाम कर दूंगा, पूरे जिला का चक्का का जाम कर दूंगा। और मुझे कहना है कि सुबह बिहार में आपने अभी देखे मुजफ्फरपुर बाल का गृह की घटना, मैं सेक्युलर यह मांग करता हूं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे महागठबंधन के नेता जोशी यादव जी ने कल मुजफ्फरपुर आके कहा है कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं एक महागठबंधन की शक्ति सुबह बिहार का चक्का को जाम कर दूंगा, जाम कर दूंगा, जाम। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय एनएसएस की पीजी इकाई द्वारा स्वच्छता कार्यक्रम के तहत परिसर की साफ सफाई की गई। कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर राम निहोरा राय के संयोजकत्व एवं डॉक्टर दिलीप झा की देखरेख में चले स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में शिक्षकों, स्वयंसेवकों, छात्रों तथा अन्य कर्मियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। स्वच्छता अभियान में डॉक्टर हरेंद्र किशोर झा, डॉक्टर विद्येश्वर झा, डॉक्टर पुष्पेंद्र वारिक समेत कई लोग शामिल हुए। जानकारी दी पीआरओ निशिकांत ने। भाकपा माले के वरिष्ठ नेता कॉमरेड डीपी बख्शी का कोलकाता में गुरुवार की सुबह निधन हो गया। वे पार्टी के केंद्रीय कमेटी सदस्य थे और कुछ दिनों पहले कैंसर की बीमारी का पता चलने तक वे लंबे समय से पार्टी पोलित ब्यूरो में थे। माले के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक डीपी बख्शी के निधन से पार्टी में शोक की लहर है। दरभंगा पार्टी कार्यालय में लगे पार्टी के झंडे को 3 दिनों के लिए झुका दिया गया है। उनके निधन पर भाकपा माले दरभंगा जिला कमेटी ने पंडासराय स्थित कॉमरेड विनोद मिश्रा स्मृति भवन में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। डेढ़ 1000 क्विंटल चावल लापरवाही के कारण सड़कर बर्बाद। गरीबों को अंत्योदय और अन्नपूर्णा के तहत बांटा जाने वाला था यह चावल। डीएम द्वारा जांच का आदेश दिए जाने से हड़कंप। युवाओं को नशापान कराने वाले हो जाएं सावधान। दरभंगा एसएसपी ने चलाया नशा मुक्ति अभियान, कई जगह छापेमारी। और पूरे जिले को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने वाले दरभंगा समाहरणालय के अधिकारी और कर्मी खुद खरीद कर पीते हैं शुद्ध पानी।